आज का विषय है योग। योग किसे कहते हैं, आज इसी पर विचार किया जाएगा। कृष्ण ने कहा योगी बनो, तो योगी क्या है? योग से योगी होता है। दो चीजों के मेल को योग कहा गया है। योग का मतलब होता है जोड़। जब दो जुड़ते हैं तब योग बन जाता है। अब विचारणी बात है कि वास्तविकता में इस संसार में कौन है? थोड़ा हम इस पर विचार करते हैं। गोस्वामी जी ने मानस लिखा। मानस में उन्होंने अपना विचार व्यक्त नहीं किया। अंत में उन्होंने लिखा है कि सार अंश सम्मत सब ही का, जितने ऋषि महर्षि हुए उनके विचारों को ही मैंने लिखा है। तो मानस में वही लेखा है, एक जड़ और एक चेतन, दो ही है, तीसरा नहीं है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन करता, अर्थात जड़ और चेतन के योग से यह संसार है। हम और महापुरुषों के विचारों को देखें। भगवान कृष्ण ने अपना विचार बताया कि यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावरम जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तद्विधि। कहा, हे अर्जुन, इस संसार में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से यह संसार है। यह शरीर भी क्षेत्र और क्षेत्र के ही संयोग। संत सम्राट श्री कबीर साहब, अगर किसी को प्रमाण देना होता है तो कबीर साहब का ही लोग प्रमाण देते हैं। ऐसे महापुरुष का विचार को देखिए, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा, एक पुरुष एक है नारी, ताते रची खान भवता। अर्थात एक पुरुष और एक नारी के संयोग से यह शरीर है और संसार भी है। तीनों महापुरुषों ने दो से ही बताया, लेकिन नाम अलग अलग बताया। क्या अलग अलग नाम कहने से वे अलग हैं कि ये कई हैं? अब इस पर विचार कर। जड़ और चेतन का संयोग है। जड़ क्या है? जड़ उसको कहा जाता है कि जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होता है, दूसरे की चेतना से चैतन्य होता है। अब विचार करें, देखें कि वास्तविकता में कौन चीज ऐसी है जो दूसरे के चेतना से चैतन्य होती है। आप थोड़ा देखें, इसमें कुछ ज्ञान चक्षु है और कुछ चर्म चक्षु का प्रयोग। इसमें आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी
आकाश तो पोला है, खाली है, लेकिन किसी चीज की रचना पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि से होती है। इनके पास स्वयं की सत्ता नहीं है। यह चेतन की चेतना से ही चैतन्य है। यह दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित है। अगर इनके प्रकाश स्वयं की चेतना होती तो यह शरीर कभी भी मुर्दा नहीं होता। इससे सिद्ध होता है कि यह जो चारों तत्व हैं इनको जड़ कहा गया है, इसी से कि यह दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित है, दूसरे की चेतना से चेतन। लेकिन समस्या है कि चेतना क्या है, चेतना किसे कहते हैं। चेतन गुण है, चैतन्यता उसका गुण है। चैतन्यता वह स्थिति है कि जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, अंतःकरण समेत सारी शरीर चैतन्य होती है, सोचने, विचारने, बोलने की सारी क्षमता होती है। उस हालत को हम चैतन्यता कहते हैं। यह चेतन की ही चेतना से होती है, क्योंकि ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और चैतन्यता चेतन की ही। अगर प्रकृति की होती तो प्रकृति चैतन्य होती, ज्ञान शक्ति होती, क्रिया शक्ति होती, लेकिन मुर्दे में यह कुछ भी नहीं होता। इससे यह सिद्ध होता है कि जो कुछ क्रिया है चेतन की ही। चेतना देने से चेतन, उसी की चेतना से यह जड़ जो है चेतन। थोड़ा देखें, भगवान कृष्ण ने कहा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र क्या है? इस शरीर को ही उन्होंने क्षेत्र कहा है। यह 5 तत्वों का जो बना घर है, इसी को ही उन्होंने क्षेत्र कहा। क्षेत्र माने होता है खेत। खेत में ही बीज बोए जाते हैं। हम जैसा बीज बोते हैं वैसा वृक्ष होता है और वैसा फल। ये शरीर में कर्म रूपी बीज बोए जाते हैं। जैसा कर्म होता है इस शरीर से वैसा परिणाम मिलता है। आप देखते हैं कर्म का जन्म कहां से होता है? किसी भी क्रिया का जन्म अंतःकरण से होता है। यह शरीर है, इस घर में रहने वाला एक क्षेत्रज्ञ है, दूसर की उसकी माया शक्ति, जिसको अंतःकरण नाम से कहा जाता है। उसी को मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार भी कहा जाता है। किसी क्रिया का जन्म अंतःकरण यानी मन से ही होता है, बुद्धि से। और करने वाली इंद्रियां हैं। इस शरीर में अंतःकरण से जो कुछ विचार उत्पन्न होता है उसको जानने वाला जो है वह क्षेत्रज्ञ है। जानने के वजह से, देखने के वजह से उसको क्षेत्रज्ञ कहा गया। अब हम थोड़ा कबीर साहब के विचारों पर देखें। उन्होंने कहा एक पुरुष और एक नारी। जब सृष्टि में यही 5 तत्व हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, ये सृष्टि रचना की सामग्री है और एक रचना करने वाला, उसी को कहीं चेतन कहा गया, कहीं क्षेत्रज्ञ कहा गया और कहीं पुरुष कहा गया। और उसी प्रकृति को नारी शब्द से भी कहा।
प्रकृति के पूर्व में बसने के कारण उसी चेतन को, उसी आत्मा को, उसी ब्रह्म को, उसी राम को, उसी एक ही क्या नहीं, उसी को कबीर साहब ने कहा पुरुष। दो का संयोग है। अब यह देखिए, विचारणी बात यह है कि यह शरीर रूपी घर में रहने वाले मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार है और एक है चेतन। चेतन जो है मात्र साक्षी और दृष्टा है, लेकिन क्रिया का जन्म अंतःकरण से होता है। पक्ष दो है, एक प्रकृति और एक पुरुष। उभय में मन है, दोनों के बीच में मन है। कबीर साहब ने कहा, कबीर मन तो एक है, भावै जहां लगाओ। अब भावै हर की भक्ति कर, भावै विषय कमाए। एक तरफ परमात्मा है, एक तरफ विषय यानी प्रकृति है। उभय में यही मन बुद्धि है। अगर प्रकृति में यही मन बुद्धि का योग हो जाता है, यही मन बुद्धि अगर प्रकृति में जुड़ जाते हैं, स्थिति बन जाती है, तो जन्म मरण का प्रवाह का योग बन जाएगा, अर्थात बार बार जन्म मरण लगा रहेगा। यही मन, इसमें स्थित जो आत्म कहिए, चाहे ब्रह्म कहिए, चाहे राम कहिए, अगर इसमें जुड़ जाता है तो जन्म मरण के प्रवाह से रहित हो जाता है। आप देख रहे हैं कि दो अनादि काल से हैं और दोनों के बीच में रहने वाला यही मन बुद्धि। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा कि अय अर्जुन, मन मना भाव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। हे अर्जुन, मन को मुझ में लगाओ, मुझसे जोड़ दो अपने मन को, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझको नमस्कार करो, अर्थात मन को मुझसे जोड़ दो, बुद्धि को मुझसे जोड़ दो। जब मुझ में तुम्हारी स्थिति हो जाएगी, तब मुझे ही प्राप्त होगे। दूसरे जगह बताए, मयेयं मनया धत्वा मयि बुद्धि निवेशय निवस्यस्य मयेयं अतः ऊर्ध्वन संशय। मन मेरे अधीन हो जाए, अर्थात मुझ में स्थित हो जाए मन, और बुद्धि भी मुझ में स्थित हो जाए। जब मन बुद्धि मुझ में स्थित हो जाएंगे तो मुझे ही प्राप्त होंगे, क्योंकि जब मुझसे योग होगा तब मुझे प्राप्त होंगे। 18वें अध्याय में उन्होंने कहा कि सर्वधर्मन्य परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्ष्यामि मा शुचः। आय अर्जुन, जितने धर्म कर्म है सबको परित्याग कर दो, छोड़ दो। मामेकं शरणं व्रज, जो मैं एक हूं, मुझे मेरे शरण हो जाओ, अर्थात मुझसे जुट जाओ। जब तुम मुझसे जुड़ जाओगे तो मुझे ही प्राप्त होगा। सवाल यही उठता है कि वास्तविकता में कृष्ण ने मैं शब्द का प्रयोग किया है, अब मन बुद्धि कहां जुटे,
आज तो कृष्ण नहीं है, लेकिन कृष्ण की वाणियां हैं। मैं सब तो वही गीता में भगवान कृष्ण ने इसको स्पष्टीकरण करके कहा, हाय अर्जुन, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति तस्माहम न प्रणश्यामि शौच में न प्रणश्यति। यो मां पश्यति सर्वत्र, अर्थात जो मुझे सर्वव्यापक देखता है और मुझको सब में देखता है, अर्थात इसमें रहने वाली जो आत्मा है सर्वव्यापक होते हुए वही सब में है। उसी को कहीं ब्रह्म नाम से, कहीं राम नाम से, कहीं हरि, कहीं चेतन नाम से कहा गया है। उन्होंने कहा कि मैं सर्वव्यापक होते हुए सबके अंदर रहने वाला आत्मा हूं। दूसरे जगह कहे कि सार्वभूतस्थमात्मानम, सारे भूत मुझे स्थित हैं, सार्वभूतानि चात्मनि, मैं ही सभी भूतों का आत्मा हूं। एछते योग युक्त आत्मा सर्वोत्तम दर्शन, इसलिए आत्म योगी मुझे सर्वत्र समझी। अर्थात उन्होंने कहा कि इस शरीर में रहने वाला जो आत्मा है वह मैं ही हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। सवाल देख रहे हैं, यह शरीर है, इसमें आत्म भी है और विषय भी है। यही मन बुद्धि को अगर आत्म ज्ञान हो गया तब तो आत्म से जुटेंगे। आत्म ज्ञान अगर नहीं हुआ तो आप विषय में ही जाएंगे। सबसे बड़ी चीज है कि तत्वदर्शी आत्म गुरु मिल जाए, और आत्म बोध जब तक नहीं कराएगा तब तक मन विषयों में ही जाएगा। लेकिन संत चाहिए वैसा। संत कैसा चाहिए? तूने कहा समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्य स विनश्यन्तम यह पश्यति सर्व समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परम। आत्मज्ञानी जो है समान रूप से आत्मा को, परमात्मा को सभी भूतों में देखता है, और यह भी देख रहा है कि सभी भूतों के नाश होने के बाद उस आत्मा का नाश नहीं होता। समम पश्यन् सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम, वह आत्मा को सर्वत्र और सब में देखता है। ऐसा आत्मयोगी जो है शाश्वत पद को प्राप्त, क्योंकि जुटने वाला यही मन बुद्धि है। अगर परमात्मा से योग हो गया तो जन्म मरण से रहित है, अगर विषय से योग होगा तो जन्म मरण का प्रभाव। योग है, गीता में वही लेख है, योगस्थ कुरु कर्माणि। हे अर्जुन, योग में स्थित होकर कर्म करो। संग त्यक्त्वा धनंजय सेदयसि दो समो भूत्वा समत्वम योग। योगस्थ, योग में स्थित होकर, यहां योग का संबंध है चेतन से। जो परमात्मा तत्व है मन उसमें स्थित हो जाए। तुम कर्म को करो, लेकिन कर्मों के परिणाम की इच्छा मन के अंदर नहीं होनी चाहिए। चाहे कार्य सिद्ध हो
चाहे ये सिद्ध हो, यह समत्व योग है। श्रुतवी प्रतिपन्ना ते यदा यथा स्थित निश्चला समाधाव चला बुद्धितम योगम वास। उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, बहुत सा श्रुति, जो श्रुतियां हैं, हमारे 18 पुराण हैं, हर पुराणों में अलग अलग देवता महान है। सब पुराण कहता है, देवी भागवत कहता है देवी सर्वोपरि है, विष्णु पुराण कहता है विष्णु सर्वोपरि है, शिव पुराण कहता है शिव सर्वोपरि है, सब महान बताते हैं। इत्यादि को सुनकर अगर बुद्धि भ्रमित हो गई है, श्रुतवी प्रतिपन्ना ते यदा यथा स्थित, बहुत सा श्रुतियों पुराणों के पढ़ने से सुनने से तेरी बुद्धि यथा स्थित नहीं है, चलायमान है। जब स्थिर और जो अचल है, उसमें जब तेरी बुद्धि ठहर जाएगी, तब तुम समत्व योग को प्राप्त होगा। आपने देखा कृष्ण का विचार कि स्थिर और अचल कौन है? स्थिर किसे कहते हैं, अचल किसे कहते हैं? जिसका कभी भी अभाव नहीं है, जो शाश्वत एक रस रहने वाला है, उसी को स्थिर और अचल। यह प्रकृति देख रहे हैं, यह प्रतिक्षण चलायमान। यह शरीर आप देख रहे हैं, शरीर की उत्पत्ति रज और वीर से है। माता के गर्भाशय में इसकी रचना होती है रज वीर से, लेकिन जब गर्भ में पिंड बन जाता है तो उसमें भी चेतन है, आत्म तत्व है। लेकिन यह शरीर प्रतिक्षण परिवर्तन हो रही है, आप देख रहे हैं। गर्भ से बाहर होती है तब भी परिवर्तन चलायमान है, हमेशा परिवर्तन हो रहा है। यह शरीर जो है, कभी छोटा सा बच्चा, युवा, सुशील, कुमारा, तिसरकापन, चौथापन, अंत में यह पांचों तत्व अपने तत्व में विलीन हो जाते हैं। देख रहे हैं यह प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, यह स्थिर और अचल नहीं है। और इसमें स्थिर जो अचल है, इसमें रहने वाला चेतन है। यह शरीर खराब हुआ, फिर शरीर छोड़कर वह चला गया। वैसी परमात्म तत्व में जब मन बुद्धि स्थिर होंगे, तब योग होगा। इस योग से जन्म मरण से आदमी रहित होगा। अगर प्रकृति से योग हो गया, विषयों से योग हो गया, तो वह जन्म मरण के प्रवाह में चलता रहेगा। इसलिए कृष्ण ने कहा योगी बन जाओ, यो नहीं आत्मयोगी बनो। आत्मा तो योग कर लो, काम बन जाएगा। इसलिए कबीर साहब ने तो बार बार कहा है कि कबीर मन तो एक है, भावै जहां लगाओ, भावै हर की भक्ति कर, भावै विषय कमा। एक ही मन बुद्धि है, योग इसी को करना है। अगर आत्मबोध है तब तो योग हो जाएगा, अगर आत्मबोध नहीं है तब तो यह दौड़कर प्रकृति में ही जाए। देखें, एक भजन साहेब की है कि संतो अचरज एक भव भारी,
पुत्र धयल महतारी। यह आंखों देखी भजन लिखी है साहेब ने, हर आदमी अनुभव करके देख सकते हैं। कहा क्या संतों, इस संसार में एक बहुत बड़ा आश्चर्य है कि पुत्र धयल महतारी, यह शरीर है, इसमें चेतन भी है और प्रकृति भी है, विषय भी है, लेकिन यह मन रूपी पुत्र माया से उत्पन्न हुआ, फिर माया में चला गया, फिर माया में आसक्त हो गया। पिता के संग भाई बावरी कन्या रल कुमार, बुद्धि रूपी कन्या जो है इस शरीर रूपी घर में जो चेतन है, आत्मा है, उसके साथ है, उसी के प्रकाश से प्रकाशित है, उसी की चेतना से चैतन्य है, लेकिन बुद्धि आज तक नहीं जान पाई उस चेतन को। यही उसका पागलपन है, यही उसकी अविद्या है, यही उसकी मूर्खता है। न जानने के कारण सतपति से मुलाकात नहीं हुआ। अज्ञानता से क्या हुआ कि खसमाई छोड़ ससुर संग गवनी सो किन ले हो बिचारी, इसमें जो आता मैं उसको छोड़ दिया, कहां चली गई? ससुर संग जो देवी देवताएं हैं अब उनका संग कर लिया। फिर क्या होता है? यही उसका पागलपन है आत्मज्ञान के फिर। भाई के संग सासुर गवनी सासुई सावत देना, यही इच्छा वास, यही मन रूपी भाई और बुद्धि रूपी बहन मिलकर इस संसार में आए, लेकिन आकर क्या किया? फिर माया को पकड़ लिया, फिर माया में आसक्त हो गई। ननद भाव पर पंच रच्यो है, यही इच्छा वासना रूपी ननद और दुर्बुद्धि रूपी भौज मिलकर सारा परपंच रच दिया। धन है, दौलत है, पुत्र है, पौत्र है, जमीन है, जायदाद, फंस गए इसी में। और यह भी कहते हैं कि यह हमारा है। समधि के संग नाही गवनी, समधे जिस बुद्धि की, जिसकी बुद्धि के अंदर समता हो, अर्थात तत्वदर्शी संत से मुलाकात हुआ ही नहीं जो कि आत्मबोध करा दे। अगर आत्मबोध हो गया होता तो मन बुद्धि इस संसार में आसक्त न होने से क्या हुआ? सहज भाई घर बारी, संत न मिलने के कारण घर द्वार परिवार में काय कबीर सुनो भैया संतो, पुरुष जन्म भव नाश। पुरुष के संग अनादिकाल से यही बुद्धि है, लेकिन अज्ञानता के चलते यह दूसरे के जाकर गुलाम बन गई। कहीं मंदिर में, कहीं मस्जिद में, कहीं देवी में, कहीं देवता में, किसी शरीर धारक के आश्रित हो गई। अगर यही मन बुद्धि को आत्मबोध हो जाता, आत्म स्थिति हो जाती, तो यथार्थ योग हो जाता, जो जन्म मरण से छूट जाता, जिसको संतों ने कहा कि आत्म योगी बनो।